अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अनबिल जैद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देखने लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। एक बात याद रखिएगा, जिस चीज़ की बुनियाद झूठ पर हो ना, वो कभी भी चल नहीं सकता। अगर आप अपना झूठिया बयानियाँ बना के अपना कारोबार चलाना चाहते हैं, अपने आप को ऊपर लेके आना चाहते हैं, तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। फिर आप यकीन करें, एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 20 झूठ बोलने पड़ेंगे। और जब आप कोई झूठ का प्रोपेगेंडा करके किसी को बदनाम करना चाहते हैं, तो फिर तो और भी आप मजीद फंसते जाते हैं। और याद रखिएगा, जब कोई प्रोपेगेंडा करके किसी को झूठ बोल बोल के इस नहज पे ले आए कि वाकई जी आपको लोग सच्चा और उसको लोग झूठा समझना लग पड़े, तो फिर उन लोगों में भी थोड़ा सा उनको भी आपने मामू बना लिया और ख़ुद तो आपने अपना जो है वो सर्वनाश, जिसे इंडिया में कहते हैं, वो अपने कर लिया हुआ है। आपने अपना कबाड़ा कर लिया हुआ है। अभी आप जानते हैं कि नैब ने इमरान अहमद खान नजीर साहब को सुप्रीम कोर्ट की तरह, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इमरान को सादिक और अमीन कहा था, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर नैब ने सुप्रीम कोर्ट की तरह इमरान खान को बेगुनाह करार दे दिया। ये एक बहुत बड़ी खबर है जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। उधर जी इमरान खान साहब आप जानते हैं इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। दफ़ा 144 तो ऐसे लगती है जैसे सवाब का काम है। मौलाना फजल रहमान साहब आए, मरियम नवाज साहब आए, दीवारें फैलांगे, गेट टप के अंदर आ जाएं और ऐसे यलगार कर दें, ट्रक लगा दें, जजिस का रास्ता ब्लॉक कर दें, जजिस वज़ीर-ए-आज़म हाउस से इन आउट हों। मगर उस वक्त दफ़ा 144 नहीं है। दफ़ा 144 उसी वक्त लगती है कि जब इमरान खान इस्लामाबाद के अंदर आता है और फिर पाबंदी लगाई जाती है कि अवाम ना आए। आप जानते हैं इमरान खान साहब ने कल कर्नल रिटायर आसिम के मतलब ये बात की कि वो मेरा कर्नल रिटायर सिक्योरिटी ऑफिसर था, उसको गवाह कर लिया गया है और मेरी बम प्रूफ बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नहीं नज़र आ रही। और आप जानते हैं लास्ट टाइम जब इमरान खान साहब जुडिशल कम्प्लेक्स गए थे, उनकी गाड़ी ख़राब हुई थी। फिर जो बाबर वान साहब थे, उनकी गाड़ी गई, तो इमरान खान साहब ने आज कहा जी मेरी वो गाड़ी किधर है। तो थाना रमना से पूछा गया, उन्होंने कहा जी हमारे पास नहीं है। तो फिर अदालत ने बाकायदा तौर के ऊपर, जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत, उसने CTD को कहा है कि गाड़ी कहाँ है, उसको लेके आए। यानी कि जो इमरान खान साहब कह रहे हैं ना, वजीराबाद असैसिनेशन अटैम्प्ट और जुडिशल कम्प्लेक्स में 18 मार्च को जो एक असैसिनेशन अटैम्प्ट है, यानी कि 3 नवंबर को 18 मार्च को इमरान साहब कहते हैं फिर मेरे ऊपर ये करने की तैयारियां की जा रही हैं। मगर अल्लाह ताला कुछ और प्लान करके बैठा होता है, इंसान कुछ और प्लान करके बैठा होता है। उधर जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पूरी पार्लियामान को बहुत बड़ा सरप्राइज मिला है। आप जानते हैं कि जस्टिस कादी फायज़ साहब भी ऑडियो लीक्स मामले को देख रहे हैं, चीफ साहब खुद ऑडियो लीक के मामले को देख रहे हैं। और ऑडियो लीक के मामले के ऊपर ना एक कमेटी भी हुकूमत ने बनाई थी। एक जस्टिस कादी फायज़ साहब की सूरत में 3 रुकनी, एक हुकूमत ने असलम बोतानी की सूरत में बनाई हुई थी। तो असलम बोतानी साहब ने बकाया तौर पर नजम साकब साहब, जो कि साकब नसार साहब के बेटे हैं, उनको तलब करना था। आप जानते हैं कि FIA ने भी कहा ये कटिंग है, रबत कोई नहीं, जोड़ जोड़ के इसको बनाया गया हुआ है, ये रिजेक्टेड है। मगर नजम साकब साहब ने इसी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। आज बाबर सरतार साहब जो कि जस्टिस है, उन्होंने बाकायदा तौर पे उस समन को मुलतवी कर दिया है कि जिसमें बाकायदा तौर के ऊपर नजम साकब साहब को तलब करना था पार्लियामान के अंदर। इसके अलावा साकब निसार साहब को रगड़ना था, असल मकसद था। तो नजम साकब साहब की दरख्वास्त पे जो चीफ जस्टिस है बाबर सत्तार साहब, उन्होंने वफाकी हुकूमत को भी एक नोटिस जारी किया और उसमें पूछा है कि आप बताएं कि ऑडियो रिकॉर्ड कौन करता है। आप इस मामले में आप हमें वो बंदा देना है कि जो ऑडियो रिकॉर्ड करता है। असल मामला जो है वो खुलकर सामने आ गया। उधर जी आप जानते हैं कि अटार्नी जनरल जस्टिस कादी फायज़ साहब की 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में बाकायदा तौर के ऊपर इतराज़ात थे। तो अभी बड़ी खबर यह है कि जस्टिस कादी फायज़ साहब ने बाकायदा तौर पर ये एक बात कही है कि 3 रुकनी बेंच, जो कि जस्टिस चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब, जस्टिस जादुल हसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, वो बेंच का हिस्सा ना बने क्योंकि उनके ऊपर इतराज़ात हैं। इसके अलावा जस्टिस कादी फायज़ साहब ने उनका दिल है कि इस जो ऑडियो लीक का मामला है, इसमें तहकीकात मैं खुद करूं, किसी को मैं आगे ना आने दूं। तो इस वक्त इस तरह का भी मोड़ आपस में आ चुका है और इनका आपस में एंड पे नतीजा क्या निकलेगा, ये एक बड़ा सवालिया निशान। उधर जी जो असल मेरी खबर है, आप जानते हैं ना कादर पटेल साहब जो वजीर सेहत है, उन्होंने बाकायदा तौर पर आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कागज़ को नीचे से देख के पढ़ते साथ कहा जी कि इमरान खान साहब के खून और यूरिन के अंदर शराब की और कोकीन की आमेज़िश है और बहुत हद तक है, और इस हद तक है कि उनकी ज़हनी हालत भी ठीक नहीं है। ये तो आप जानते हैं कि अब्दुल कादर साहब ने, पटेल साहब ने इसके ऊपर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इमरान खान साहब ने उनको 10 अरब का
हरजाना भी नोटिस दे दिया। और उसके बाद शहजेब खानजादा साहब के पास 3 जो डॉक्टर है सीनियर, उन्होंने उसका जी उस मेडिकल बोर्ड के खिलाफ भी हम एक्शन लेंगे, ये बात कही गई। मगर इस सारे के ऊपर हर एक ने हंस, मेरी जो डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने भी हंसे, शायद आपकी भी किसी डॉक्टर से बात हुई होगी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, तो हर एक ने हंसना शुरू कर दिया कि ये कौन सी बीमारी है कि खून से पता चलता है कि जी दिमागी हालत नहीं ठीक। तो इनका जो है वो तो कहते थे अगर आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करानी थी तो आप शर्जील मेमन से करवाते, जिनके पास से पता है वो निकली थी बोतलें, तो उनको शायद बाद में कन्वर्ट कर देता। साकब नसार जो कि चीफ जस्टिस थे उन्होंने खुद पकड़ी थी, मगर क्या हो सकता है। अभी इसी खबर के ऊपर ना अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि मुझे नैब ने बताया, जंग और दी न्यूज़ के अंदर वो कहते हैं कि नैब कह रहा है कि इमरान खान के खून और यूरिन में जो इशारा दिया गया है वो ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा जी हम इस चीज़ की गारंटी देते हैं, रिपोर्ट्स हमारे पास है कि इमरान खान साहब की रिपोर्ट के अंदर खून और यूरिन के अंदर ना शराब और ना शराब और ना कुकीन किसी की जो है वो बख्तात नहीं है। जो बंदा रहता ही मीडिया के ऊपर है वो किस तरह इस तरह के इकदाम कर सकता है, जो रहता ही वकला के अंदर है, जमान पर कि जिसने दोबारा रौनके बहाल कर ली हैं, आप उसके ऊपर किस तरह बात कर सकते हैं। इसके अलावा मजीद नैब ने कहा कि ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, जितने टेस्ट जितने रिपोर्ट है जो इमरान खान साहब के हैं, तो ये कैसे कादर पटेल साहब बात कर सकते हैं। एक्चुअली ना इमरान खान साहब ने नैब को भी 10 अरब रुपये का हर्जाना का कहा है, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा कि ये मेरी एक प्रॉपर्टी थी, जो आपके पास मेरे मानतन टेस्ट पड़े हुए थे, आपने क्यों कादर पटेल साहब तक ये पहुंचाए। तो नैब मेरा हाल अपनी साइड भी सेव करता नजर आ रहा है। तो ये जी अपडेट थी, आप क्या समझते हैं, लाजमी करने से शेयर कीजिए। अगली वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट हो जाइए।